अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, तमाम दिन बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। दर्जा हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का मजीद अहवाल सुहेल कैसर बता रहे हैं। जी सुहेल, बताइए। देखिए, बारिशों के जिस निज़ाम ने 2-3 रोज़ तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें बरसाईं, अब उसने तकरीबन रख्ते सफ़र बांध लिया है। लेकिन इस सिस्टम के असरात बहरहाल तमाम दिन महसूस होते रहे कि तमाम दिन लाहौर का मौसम काफ़ी बेहतर, काफ़ी खुशगवार रहा, बल्कि सुबह के औकात में तो बहुत ज़्यादा खुनकी महसूस हो रही थी और ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे बाकायदा मौसम सरमा का आगाज़ हो गया हो। लेकिन उसके बाद दोपहर के औकात में कुछ सूरज ने अपनी कुछ चमक दमक हल्की सी दिखलाई, तो उसके नतीजे में गुज़श्ता रोज़ की निस्बत टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हुआ। ऐसे ही बस कोई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया कि ये तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लेकिन इसके साथ अच्छी रफ्तार से हवा भी चलती रही और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मौसम और खुशगवार हो गया और वो जो बहुत ज़्यादा खुनकी का एहसास था उसमें भी कमी आई और उसके साथ जो अच्छी रफ्तार से हवा चल रही थी, इन दोनों के इश्तराक ने मौसम को बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बना दिया। अब ये बताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि कल टेम्परेचर में मज़ीद थोड़ा सा इजाफा होगा और दर्जा हरारत मुमकिन तौर पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों के दौरान बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, कोई सिस्टम एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन इस सिस्टम ने जिसने रखते सफ़र बांध दिया है, इसने दरियाओं के बालाई इलाकों में भी बारिशें बरसाईं, जिनके नतीजे में दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रावी, सतलुज और जो चनाब है, इन तीनों दरियाओं में जो पानी का बहाव है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है कि जसड़ के मुकाम पर दरिया रावी में चंद रोज़ पहले तक जो पानी का बहाव 5000 क्यूसिक तक था सिर्फ, अब वो बढ़कर तकरीबन 20-21 हज़ार क्यूसिक तक जा पहुंचा आज, और शादरा पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई। और इसके साथ साथ PDMA की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया कि जनाब आइंदा 24 घंटों के दौरान दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वहाँ पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है और आइंदा 24 घंटों के दौरान इसके दरमियाने दर्जे के सैलाब में कन्वर्ट होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। उसकी वजह यह बताई गई है कि चंद रोज़ पहले भारत ने दरिया ब्यास पर वाक़या पोम डैम से 32,000 क्यूसिक पानी छोड़ा था और दरिया ब्यास से छोड़ा जाने वाला पानी दरिया सतलुज में मिलता है और उसके बाद दरिया सतलुज पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होता है और मजमूई तौर पर अंदाज़ा था कि कुछ 50,000 क्यूसिक के करीब पानी मज़ीद दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पहुँचेगा। इसी तनाजुर में अब दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। जो मुतल्लका इस्लाह हैं दरिया सतलुज के साथ साथ वाक़े हैं, उनके इंतज़ामी हुक्काम को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो अपने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल रखें कि अगर कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है तो उससे बचा जाए। 9 मई के मुकदमात में एजाज चौधरी की सजाओं की मौतली के लिए दरखास्तों पर समाअत। हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को एजाज चौधरी के मुकदमात से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। आप कर क्या रहे हैं, अदालत को आगाह किया जाए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से रिकॉर्ड पेश ना करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। आपको बता रहे हैं 9 मई के मुकदमात में एजाज चौधरी की सजाओं की मौतली के लिए दरखास्तों पर समाअत। हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को एजाज चौधरी के मुकदमात से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। आप कर क्या रहे हैं, अदालत को आगाह किया जाए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से रिकॉर्ड पेश ना करने पर अदालत बरहम। आपको अपडेट कर रहे हैं 9 मई के मुकदमात में एजाज चौधरी की सजाओं की मौतली के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को एजाज चौधरी के मुकदमात से मुतालिक भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। आप कर क्या रहे हैं, अदालत को आगाह किया जाए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से रिकॉर्ड पेश ना करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। एक तरफ आप सीज फायर की बात करते हैं, दूसरी तरफ हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करने आ जाते हैं। शोला उगलती जुबानों के साथ हम सीज फायर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान पर रद्द अमल। इस बारे में मजीद जानेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताइएगा। जी, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान पर अपने रद्द अमल में कहा है कि एक तरफ आप सीज फायर की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करने
आ जाते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि शोले उगलती जबानों के साथ हम सीज फायर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, और जिसको देखो वो झाड़ पूंछ कर घर के से निकलता है और फिर माइक के आगे रखकर बैठ जाते हैं और शोले निकालने वाले गालियां देने, और फिर उन हालात में अफवाहमत की बात कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि जवाब तो रोने और बैठ जाते हैं, और इनके मुसलसल इश्तियाल के बाद थोड़ा सा जवाब आता है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें, आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई हुई। उन्होंने कहा कि अगर आप दिन रात हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो हम आपको गले में फूलों के हाथ नहीं पहनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप और पार्टी की आला ज़फ़ी जो ज़ाती हमलों के बाद भी खामोश है। उन्होंने कहा कि सिंध में किसी वडेरे की जगीर नहीं जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। जी ठीक है यासीन, आपका शुक्रिया। मुल्की और गैर मुल्की सराफा मार्केटों में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में 1500 रुपये फी तोला इजाफा। 24 कैरात सोने की कीमत 4,16,778 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,57,319 रुपये फी तोला मुकर्रर की गई है। आपको बता रहे हैं मुल्की और गैर मुल्की सराफा मार्केटों में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में 1500 रुपये फी तोला इजाफा। 24 कैरात सोने की कीमत 4,16,778 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,57,319 रुपये फी तोला मुकर्रर। आपको बता रहे हैं मुल्की और गैर मुल्की सराफा मार्केटों में सोने की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। शामिल करेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर तरफ गंदगी के ढेर थे। आज हमने सुथरा पंजाब की 1.5 लाख फोर्स कायम कर दी है। पंजाब के हर शहर को स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी फराहम कर दी गई है। सुथरा पंजाब के तहत दुनिया का सबसे बड़ा सफाई प्रोग्राम जारी है। मजीद कहा, कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की भी सफाई कर दी है। पंजाब की वज़ीर आला हूँ, पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। सूबे में कूड़ा करकट की तरह जराइम की भी सफाई कर दी है। पंजाब में पहले क्राइम ज्यादा था, अब कई शहरों में क्राइम जीरो हो चुका है। सुथरा पंजाब के 1.5 लाख फोर्स को मरियम नवाज शरीफ का सलाम। पंजाब की वजीर आला है, और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मरियम नवाज शरीफ का भी दिल करता है, मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह एक इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर सफाई का भी और तरक्की का भी, तो मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं, तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों के मसाइल का सामना है। नौजवान मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए किरदार अदा करें। हमने 137 यूनिवर्सिटियों में ग्रीन क्लब बना दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबीन हैदर। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मेहमान खुसूसी चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने अपने खिताब में कहा कि स्मोक, जलजले, क्लाउड बर्स्ट, सैलाब समेत दीगर मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान पर मनफी असरात डाल रही हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती मसाइल का सामना है। नौजवान मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए किरदार अदा करें। हमने 137 यूनिवर्सिटियों में ग्रीन क्लब बना दिए हैं। एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट करना है, हम उस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम उस पर दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे सामने एक और चैलेंज क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। मतलब एकदम क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, एकदम दरिया भर जाते हैं, उन इलाकों में सैलाब आना शुरू हो गया जहां पर पहले पता ही नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, हमने ग्रीन यूथ मूवमेंट का आगाज किया। हम तमाम यूनिवर्सिटीज में इस वक्त पाकिस्तान की 267 यूनिवर्सिटीज में से
हम 137 यूनिवर्सिटीज में ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब्स बना चुके हैं। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने कॉन्फ्रेंस में कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के मुल्क पर असरात को मिलजुल कर कोशिशें करने से रोका जा सकता है। This forum will bring together voices from across policymakers, researchers, civil society, entrepreneurs and young leaders, united by a shared conviction that the climate crisis is not merely an environmental issue, however human, social and economic, one that calls for inclusive and transformative and economic empowerment. तकरीब में चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने तलबा की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया और बच्चों की काविशों को भी सराहा। कैमरामैन बाबर के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। गजा पर हमलों के खिलाफ पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, मुलाज़मीन और तलबा ने फ़लस्तीनियों पर ज़हूनी मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली। शिरका का कहना था आलमी बरादरी फौरी तौर पर गजा में जंग बंद कराए। पंजाब यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम गजा पर हमलों के खिलाफ रैली निकाली गई। अमजद अब्बास मक्सी की ज़ेरे क़यादत रैली में असातिज़ा, तलबा और मुलाज़मीन की बड़ी तादाद में शिरकत। असातिज़ा और तलबा की इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी। शुरका का कहना था कि आलमी बरादरी फौरी तौर पर गजा में जंग बंदी कराए, इसराइल को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। जुल्म हो रहा है इस वक्त फ़लस्तीन की सरज़मीन पे, हम उसकी बहुत पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती और उनका हक़ दिलाने के लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस कदर जुल्म और सितम जो किया गया है फ़लस्तीनियों पे, पहले भी दुनिया में ऐसे वाक़यात रहे हैं जहाँ मज़लूम को दबाया गया, लेकिन इस तरह का जुल्म आपको मिसाल नहीं मिलेगी। तो हमारी अक़वाम आलम से यही अपील है, ये जो आज हमारी रैली है, ये इस बात की अपील के लिए है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए। असातिज़ा और तलबा की रैली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट ब्लॉक से शुरू हुई और इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च तक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। कैमरामैन उमैर रईस के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, रवा साल के पहली सुपरमून का नज़ारा आज किया जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून आज रात 8:47 पर देखा जा सकेगा। सुपरमून मशरिक से तलु होकर मगरिब में गरूब होगा। सुपरमून 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। रवा बरस नवंबर में साल का सबसे रोशन सुपरमून मतवक्की है। रवा साल 5 नवंबर और 5 दिसंबर को मज़ीद 2 सुपरमून नज़र आएंगे। सुपरमून के करीब ज़्यादा सयाह भी दिखाई देंगे। आपको बताना है, रवा साल के पहले सुपरमून का नज़ारा आज किया जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून आज रात 8:47 पर देखा जा सकेगा। सुपरमून मशरिक से तलु होकर मगरिब में गरूब होगा। सुपरमून 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। रवा बरस नवंबर में साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपरमून मतवक्के है। रवा साल 5 नवंबर और 5 दिसंबर को मज़ीद 2 सुपरमून नज़र आएंगे। एप्टमा का एक बार फिर एनर्जी टैरिफ तजारती ममालिक के बराबर लाने का मुतालबा। कहा, बिजली और गैस का टैरिफ कम कर दें, चंद माह में $5 अरब बरामदात बढ़ा देंगे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ऑफिस में चेयरमैन कामरान अरशद और चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ असद शफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कामरान अरशद ने कहा कि हमारे मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। बिजली का रेट 24 से दोबारा 34 रुपए फी यूनिट पर आ गया है। शरह सूद जब तक 7% पर नहीं आएगा, मुश्किल कम नहीं होगी। FBR की हरासमेंट भी जारी है। हमारी सनत आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है। थोड़ी सी उम्मीद की किरण थी जब 16.5 सेंट की बिजली 10 सेंट पे आई और 22% का काइबर 11 पे आया, लेकिन उसके साथ साथ हम कोई दुनिया में अकेले नहीं हैं और हमने दुनिया में मुकाबला करना है। हम 45 रुपए की बिजली से एक दफ़ा तो 29.5 रुपए पे आए, लेकिन अब हम वापस 34-34.5 रुपए पे चले गए हैं, जिससे हमारे कारखाने नहीं चल रहे। शरह सूद जिसको अब तक 7 से 8% के दरमियान में आ जाना चाहिए था, वो अभी भी 11 पे फंसी हुई है। स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा। हमारे कई मेंबरों को अब FBR ने हरास करना शुरू किया है। उन्होंने कहा, अब इंडस्ट्री इमरजेंसी भी लगाना होगी। हमें अमेरिका से कई ममालिक से बेहतर टैरिफ मिला है। कामरान अरशद ने कहा, तवानाई टैरिफ कम न होने से पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। हुकूमत फैसला करे कि सनत चलानी है या नहीं।